घोड़ी जो होती है जिसपे दूल्हा सवार होता है उसको चने की दाल खिलाई जाती है और वो हमारे बचपन से लेके आज तक वो रिवाज नहीं बदला। शनि देव के नाम से लोगों को बहुत डराया जाता है जी। शनि देव जी का ऐसा हो जाएगा, ऐसा है उनका। तो इसके बारे में क्या सच्चाई क्या है? जब सूर्यदेव नहीं होंगे आप जितना मर्जी दान कर लो, मैं लिख के देता हूँ वो रिवर्स नहीं मिलेगा। पाँव को हाथ लगाना, स्पर्श करना, इससे भी कोई ग्रह अच्छे होते हैं? मेरा ख्याल है आगे जाकर इंसान को सबसे बड़ी दिक्कत यही होने वाली है कि उसके पास स्वस्थ शरीर नहीं होगा। सब कुछ होगा, स्वस्थ शरीर नहीं होगा। बीमारियां घर घर में भरी पड़ी हैं। इससे दूर रहने के लिए, इससे बचने के लिए कोई उपाय नहीं। नमस्कार, सरस्वती ज्योतिष विज्ञान चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं डिप्टी राजा स्वागत करता हूं। सभी को जय श्री राम। पॉडकास्ट का सिलसिला लेकर हम एक बार फिर हिमाचल की पवित्र भूमि में, और हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने पंडित अरविंद तिवारी जी। राम राम जी। राम राम। पंडित जी कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया जी। मौसम काफ़ी सुहावना हो गया आजकल जी। अक्टूबर का महीना आ गया तो मौसम अच्छा है, और इस मौसम में शादियों का मौसम भी काफ़ी चल रहा है जी। विवाह नवरात्रि से आरंभ हो जाते हैं। जी जी। मेरा खुद का भी विवाह दशहरे को हुआ था जी। क्या हुआ था जी? दशहरे का दिन भी अच्छा ही होता है ना जी 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 जी। नवरात्रों के बाद देखिए जब आपका विवाह हुआ होगा उस समय अच्छा मुहूर्त आपको दिया होगा। जी जी। इन दिनों में अच्छे मुहूर्त होते हैं जी। और वैसे आजकल लोगों ने नवरात्रों में थोड़ी शादियां कम कर दी हैं करनी। चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। सब्जियां बहुत महंगी कर दी हैं। जी जी, महंगाई बढ़ गई। तो चलो ठीक है। तो इसी सिलसिले से मुझे को एक सवाल याद आया, जहन में आया, दिमाग में आया जी कि शादियां हम बचपन से ही जब भी देखते आ रहे हैं, घोड़ी जो होती है जिसपे दूल्हा सवार होता है उसको चने की दाल खिलाई जाती है। और वो हमारे बचपन से लेके आज तक वो रिवाज नहीं बदला। वो रिवाज बहुत सारे बदल गए, लेकिन चना की दाल खिलाने का रिवाज आज भी है। इसके पीछे क्या लॉजिक है पंडित जी? हमें बताएंगे कि चने की दाल घोड़ी को क्यों खिलाई जाती है? जी देखिए, हम अगर अपने शास्त्रों को अध्ययन करते हैं या ज्योतिष शास्त्र को कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं जी, तो घोड़ी को चने की दाल खिलाने का जिक्र आपको कहीं भी नहीं मिलेगा स्पष्ट रूप में, जहां पर लिखा हो कि विवाह के समय चने की दाल घोड़ी को खिलाएं। लेकिन जब आप ज्योतिष शास्त्र का गहरा अध्ययन करते हैं तो कुछ एक बातें आपके दिमाग में बिजली की तरह करोंदती है जो आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगी। जी। देखिए, लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार जो बृहस्पति ग्रह है वह चौथे भाव में उच्च का माना जाता है, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो चौथा भाव है वहां पर चंद्रमा की कर्क राशि पड़ती है, यानी कि चंद्रमा के घर में आकर बृहस्पति उच्च का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाता है कि आपका विवाह जब हो तो उस समय चंद्रमा, जो कि घोड़े का कारक भी है, जो घोड़ा जीव है ना, वो चंद्रमा ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी फास्ट मूविंग प्लेनेट है, और चंद्रमा के साथ अगर घोड़े की बात करें तो वो भी पुराने समय की बात करें तो घोड़ा भागना एक बार शुरू कर दिया तो रुकता नहीं था, है ना। और घोड़ा कभी लेट के आराम नहीं करता। पहली बात तो ये कि आपको स्पष्ट हो गया कि ये चंद्रमा के साथ जुड़ा है। तो चंद्रमा के घर में अब बृहस्पति को तो हम नहीं पहुंचा सकते, हर किसी का बृहस्पति चौथे भाव में तो नहीं होगा। तो यहां पर क्या किया जाता है कि राहु के दुष्प्रभाव इस शादी पर ना आए, ठीक है ना, और चंद्रमा की शुभता और बृहस्पति की शुभता दोनों आपस में मिला दें। क्योंकि बृहस्पति किसके साथ जोड़ के देखे जाते हैं? आपके भाग्य के साथ। तो भाग्य को बढ़ाने के लिए, यानी कि ये जो गठबंधन होने जा रहा है, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? जैसे ही घोड़ी पर दूल्हा सवार होकर चलेगा तो उस समय से इसकी शुरुआत होगी, शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो वहां पर बृहस्पति की चने की दाल घोड़े को खिलाई जाती है, मतलब घोड़ी को खिलाई जाती है, और फिर एक शुभ संकेत आता है कि हाँ भाई, गज केसरी योग का निर्माण हो गया, क्योंकि हमने चंद्रमा के घोड़े के साथ चने की दाल बृहस्पति की मिला दी उसको खिलाकर।
और यहाँ पर वह शुभता आ गई, 2 शुभ ग्रहों का आशीष आप पर आ गया, फिर आप आगे चलते हैं विवाह करवाने के लिए। फिर रस्में सारी अलग अलग चलती हैं, क्योंकि ये विवाह, कोई भी विवाह भाग्य से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर भाग्य के प्रतीक बृहस्पति है, उनकी चने की दाल भी आ गई, और सुख शांति के प्रतीक कौन है? चंद्रमा। यानी कि ये विवाह लकी भी रहे, भाग्यशाली भी रहे और सुख शांति भी रहे इस विवाह में। तो 2 ग्रहों का आशीष लेकर चला जाता है जी। क्या बात है। और घोड़ा खड़े खड़े ही सोता है जी, कहते हैं। हाँ, घोड़ा कभी लेटता नहीं है, तो चंद्रमा कभी रुकता नहीं है। सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, 1 महीने में चक्कर लगा देता है जी 12 की 12 राशियों में। क्या बात है। और चक्कर जो है कि पंडित जी ऐसे भी है कि भी सभी ग्रह बकरी होते हैं? हाँ, वक्री सूर्य और चंद्रमा नहीं होते। चंद्रमा नहीं होते ना, क्योंकि हाँ। चंद्रमा हो गए तो फिर तो नहीं, सारों को सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा ने जो चाल पकड़ी है ना, वो बिल्कुल पीछे नहीं हो सकता। दिन रात उसी से निर्माण होते हैं। क्या बात है जी। हर चीज का लॉजिक है जी। और ज्योतिष में हर चीज का जवाब है। देखिए, ज्योतिष में ही आपको हर आपके जो संस्कार है, रीति रिवाज है, उनका उत्तर मिलेगा। कोई दुनिया का ऐसा ग्रंथ नहीं मिलेगा, घोड़ी को चने की दाल क्यों खिलाई जाती है, जब दूल्हा दुल्हन को लेके घर में आता है पानी का वारना क्यों किया जाता है, इनके उत्तर कहीं पे नहीं है। लेकिन ये ज्योतिष से जुड़े हुए हैं सभी। जो बनाए हुए उनको मान लेना चाहिए, उसका फायदा ही होता है कोई ना कोई। जो मानेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं मानेंगे तो फिर भगवान मालिक है उनका। नहीं जी। और लोग आपका पॉडकास्ट देखते हैं और हमें जो सवाल भेजते हैं हम आप तक लेके आते हैं जी। तो इसी सिलसिले में एक और सवाल बहुत सारे लोगों का है जी। शनिदेव के नाम से लोगों को बहुत डराया जाता है जी। शनिदेव जी का ऐसा हो जाएगा, ऐसा है उनका। तो इसके बारे में क्या सच्चाई क्या है? सच में शनिदेव जी से डरना चाहिए या डरने वाली बात है? क्या सच्चाई इसमें बारे थोड़ा बताएं। देखिए, शनि देव का हम कुंडली में अगर निर्धारण करें ना, अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव अच्छे बैठे हों, अच्छे भावों में प्लेस्ड हों, तो शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं, आपको 0 से हीरो बना देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो शनि आपको जन्म कुंडली में अच्छे मिले, एक ग्रह चाल खराब है वो एक तरफ और अकेले शनि एक तरफ, सब कुछ ठीक कर देते हैं, सब कुछ बैलेंस कर देते हैं अगर आप एक अनुशासित जीवन जीते हैं जी। वहीं अगर आप शनिदेव को खराब कर लेते हैं, कहने का मतलब ये है, अब डराने की बात जो आपने बोली है, डराने की बात ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा करूर फल ही देते हैं। अगर आप शनि बैलेंस रखते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, तामसिक भोजन नहीं करते, किसी के बारे में ऐसे विचार नहीं लाते कि किसी का बुरा किया जाए, तो शनि आपको कभी भी बुरा फल नहीं देते। यानी कि आपको हर चीज से, हर तरह से आपको अपने आप को सदाचरण में लेके आना। सदाचरण का ये मतलब है अनुशासित जीवन, किसी का बुरा करना नहीं, गलत धन कमाना नहीं, किसी का हक मारना नहीं। क्योंकि शनि को एक ही कार्य मिला है। जब ग्रहों की रचना हुई ना, तो सूर्य को राजा बनाया गया, सूर्य देव राजा बन गए। अब राजा अपने शासन को चलाते हुए कई बार अत्याचार कर देता है, तो एक तो वो ग्रहों का राजा सूर्य, तो बोले कि इनको सजा कौन देगा, तो सजा देने वाले ग्रह की बात आई तो शनिदेव कहा कि मैं हूं जो हर किसी के कर्मों का हिसाब करूंगा, और मैं अपने पिता को भी, अगर वह कोई गलत कार्य, अनैतिक कार्य करेंगे तो मैं उनको भी नहीं बख्शूंगा, उनको भी कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर शनिदेव अगर इंसाफ करने की बात आए ना, तो वह अपने पिता तक को कटहरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन कब? जब गलत कार्य किया गया हो। अब जज के सामने देखो, अदालतें तो हमारे शहरों में आज भी लगी हैं जी। तो हम बेवजह तो नहीं जाते वहां। जब कोई क्राइम किया होता है तभी हमारा अदालत में जाना होता है, या फिर कोई व्यक्ति हमको बेवजह तंग करके वहां ले जाता है, मतलब आपके ऊपर झूठा केस लगा दे, कुछ लगा दे, आप वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर ये तो जज देखता है ना कि भाई सबूत देखे जाते हैं कि इस व्यक्ति ने सच में क्राइम किया है, क्या ये जेन्युइन बात है ना। तो वो सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद फिर इंसाफ जो होता है वह जज के रूप में शनिदेव करते हैं।
मतलब अब आप कहें कि शनि देव की महादशा अंतरदशा 7.5 आ गई, अब तो बुरा समय शुरू हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इनकी ये समय से गुजर रहे हैं और आपको बुरे फल मिलेंगे। इसमें यही है कि आपने बुरे कर्म किए ना हो। तो व्यक्ति कई ऐसे भी मिलते हैं, क्योंकि ये प्रश्न उठ जाएगा कि हमने तो कोई बुरे कर्म किए नहीं, 7.5 महादशा आई थी तो बहुत बुरे परिणामों से गुजरे। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका में देखें ना शनि की कंडीशन क्या है, उसके बाद अपनी हरकतें देखें कि आपने शनि देव को कैसा रखा है। उसके बाद भी अगर हम आगे बढ़ें तो पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं, वह किस तरह से हैं आपके, तो उनका फल भी आपको मिलता है। लेकिन इस प्रत्यक्ष जीवन में आप जो जी रहे हैं उसमें से जो आपका भाग है जिंदगी का आपको मिला, जो आप चेतन अवस्था में जीते हैं, उसमें तो कम से कम बुरा ना करें, ठीक है ना। बाकी जो पिछला हिसाब है वो तो घड़ा खाली करना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक। और वैसे जैसे आपने बताया कि शनि महाराज जज हैं जी, न्यायाधीश हैं, तो जज के सामने वैसे भी जाने में डर तो लगता ही है, जैसे बताया उनका डर लगता है जी, तो डर तो होना ही चाहिए। हाँ डर तो देखो होता है, जज का डर होगा, क्योंकि जज में वह शक्ति है कि वह आपको रिहा भी कर सकता है, वो आपको फांसी भी चढ़ा सकता है जी। बात सिर्फ ये है कि आपने क्राइम किया है कि नहीं किया है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि निर्दोष लोग भी फांसी चढ़ते हुए देखे गए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो यहाँ पर हम न्याय की प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठा सकते। ज्योतिष शास्त्र में शनि के अलावा शनि के 2 ग्रह सहायक हैं, एक है राहु और एक है केतु। राहु हमेशा आपके खिलाफ बात करेगा, आप अकेले शनि पे डिपेंड मत होइए, राहु पर भी ध्यान पड़ेगा आपका। राहु हमेशा आपसे अनैतिक कार्य करेगा, आपको फंसाएगा, फिर आप जज के सामने पेश होंगे और सारी दलीलें राहु देगा, हाँ भाई इसने ये गलती की है, अब ये सजा का अधिकारी है। केतु फिर वहां पर जो है ना आपके हक का वकील है, वो कहेगा नहीं ये निर्दोष है, देखो इसको फंसाया जा रहा है, ठीक है ना। अगर कहीं पर केतु कमजोर पड़ गया, राहु अपनी चालबाजी से आपको झूठ में भी फांसी लगवा सकता है। जैसे कहते हैं ना, इसकी हमने कई बार कई लोगों की पत्रिकाएं देखी कि उनकी अच्छी खासी उम्र थी, ठीक थी, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था कि वह अपनी यंग एज में चले जाएंगे, लेकिन वह कई बार ऐसे रास्ते से गुजरे जहां से काल गुजर रहा था, है ना, तो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या ऐसी मृत्यु हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुंडली देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा कुछ जो है जो अचानक घट जाता है वह राहु के अधीन आता है। तो हमें अकेले जज के सामने जाने से बचना नहीं चाहिए, हमें राहु से भी बचना चाहिए, क्योंकि राहु माया है, हमेशा आपको फंसाएगी, फंसाने के बाद जज के सामने ले जाके पेश कर देगी। और जज साहब के सामने जाने का जो तरीका है बड़ा अदब वाला होना चाहिए। जैसे आपने बताया था कि शनि महाराज जी के मंदिर में जाने का एक खास तरीका, उनके सामने माथा टेकने का भी तरीका है जी। जैसे आपने बताया था कि ऐसे पीछे हाथ करके माथा टेकना चाहिए जी। शनिदेव के आगे ना कभी भी ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए उन्हें। शनि क्योंकि जज है तो जज के सामने हमेशा मुजरिम की तरह पेश होना चाहिए। उनकी प्रतिमा के आगे जाएं, एक तो अपने हाथ इस तरह से पीछे से पकड़ लें, ठीक है ना, और पकड़ने के बाद गर्दन झुकी होनी चाहिए, उनकी नजर से नजर नहीं मिलनी चाहिए। क्या बात है। और उनसे थोड़ी दूरी से हटके ही उनको प्रणाम करना चाहिए। और जब भी आप शनिदेव के आगे जाएं तो एक शब्द जरूर बोल सकते हैं। आप हमेशा देखते होंगे हम शनिदेव महाराज की जय हो या ऐसा कुछ बोलते हैं। जब भी आप शनिदेव के सामने जाएं तो एक शब्द जरूर बोल सकते हैं, वो ये है जय लक्ष्मी जय भैरव। क्योंकि क्या है, लक्ष्मी देवी जो है ना शुक्र की है ना, शुक्र ग्रह की देवी है लक्ष्मी, और भैरव देव जो है ना ये शनिदेव के देवता हैं। तो इनके देवता और इनके सबसे प्रिय मित्र शुक्र के देवी का जब हम नाम लेते हैं ना तो शनिदेव कुछ तो हर्षित होते हैं ना। जैसे आप किसी के पास अपना काम करवाने के लिए गए और आपने कहा कि हमें आपके उस अच्छे वाले मित्र ने भेजा है, तो आपका वो सत्कार तो करेगा, अरे आइए अंदर बैठिए, क्या बात है, ठीक है ना। तो इसी तरह से शनिदेव के देवता भैरव महाराज जी और माता लक्ष्मी जी का नाम भी जो है हमें लेना चाहिए। जय लक्ष्मी जय भैरव जय शनिदेव, इस तरह से फिर आप बोलेंगे
तो वो प्रसन्न होते हैं। क्या बात है जी पंडित जी। जी, मजा आ गया जी। बातों बातों में इतनी प्यारी बातें निकली जी। और आप करके देखिए भी आपको कितना फायदा होता है इन छोटी छोटी बातों का। पंडित जी से मुख से जो निकली हैं बातें बस नोट कर लीजिए आप, आपके जीवन में ऐसा बदलाव होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जी। तो पंडित जी जैसे आपने बताया कि शनि देव जी के महाराज प्रिय मित्र शुक्र देव जी, तो शुक्र देव जी के बारे में तकरीबन हमने यही सुना है कि ये आपको लग्जरी देंगे, ये आपको पैसा देंगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी देंगे, अफेयर देंगे। बस शुक्र देव के बारे में हम इतना ही समझें, क्या कुछ और भी है इनके बारे में सच्चाई जो हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी, आपका कहने का मतलब है कि शुक्र ग्रह को जैसे पेश किया जाता है कि जिसका शुक्र बलवान हो, उसके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा जीवन साथी, पहनने के लिए बढ़िया ब्रांडेड कपड़े और दुनिया की हर सुख सुविधा होती है, क्या हमें वह शुक्र ही मानना चाहिए अच्छा है क्या? जी। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है ना, वह भी उसी समय पैदा होता है जिस समय कोई अमीर व्यक्ति पैदा हुआ है, उसका भी उतनी डिग्री पर ही शुक्र है और उस भाव में ही शुक्र है, लेकिन उसको इतनी ब्रांडेड जिंदगी नहीं मिली तो क्या हम माने कि उसका शुक्र खराब है? और जब हम उसकी जीवन यात्रा को देखते हैं तो उसने उतनी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं की जितनी दूसरे ने की। जी। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक जैसे शुक्र दो व्यक्तियों के हैं, एक ही समय पे पैदा हुए, एक को बहुत अच्छी लाइफ मिली क्योंकि उसके साथ कुछ उसके पीछे कर्मों का भी हिसाब किताब जुड़ेगा। इसके अलावा शुक्र का ये दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है कि शुक्र को सिर्फ लग्जरी के लिए ही देखा जाए। शुक्र ग्रह प्रेम का प्रतीक है। जिसका शुक्र ग्रह अच्छा होता है वह व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होता है। अब आपको मैं शुक्र की वह बात बताने लगा हूं जो शायद आज तक किसी ने ना सुनी हो, ना ही ज्योतिष के प्लेटफॉर्म पर पहले आई हो। जी। सबसे ईमानदार जो धरती पे जितने भी जीव जंतु प्रभु ने पैदा किए हैं, मेरी दृष्टि में जो आया है वो है नाग नागिन का जोड़ा। जी। मतलब उसमें कहीं ना कहीं हम माने जो नागिन है वो फीमेल है, नाग है वो शनि देवता है, क्योंकि हम जानते हैं नाग को रिप्रेजेंट शनि देवता करते हैं। जब कोई नागिन किसी तरह से कोई हत्या कर देता है नागिन की, ठीक है ना, तो नाग किस तरह से उसके पीछे बढ़ता है। ऐसी कहानियां भी पीछे आई कि एक व्यक्ति को एक नाग ने 5 बार डसा, ठीक है ना, उसका घर ढूंढ ढूंढ के किलोमीटर दूर दूर जाके उसको डसा। मतलब शनि देव जितने ईमानदार अपने जीवन साथी के प्रति यानी कि शुक्र के प्रति हैं, जो उनकी नागिन है उनके साथ ही वो जिंदगी बिताते हैं, वो मेरे ख्याल में जोड़ा नहीं बदलते, एक ही जोड़े के साथ जिंदगी चलती है नाग नागिन की, ठीक है ना। तो इसी तरह से जिसका शुक्र अच्छा होता है, अगर उसके पास लग्जरी नहीं भी है, वह अपने जीवन साथी से प्रेम करता है और कभी भी उसके साथ चीट नहीं करता, और जो उसकी महिला जीवन संगनी होती है वो अपने पति के प्रति समर्पित होती है। और जब कोई पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित होती है तो वो सती होती है। सती वो होती है जब वह अपने पति के लिए खड़ी हो जाए तो भगवान शिव को भी जलंधर राक्षस को हराना मुश्किल हो जाता है, मतलब उनका सिंहासन भी डोल जाता है जब सती कहां पर खड़ी हो जाती है, अपने पति के आगे, जो किसी पर पुरुष के तरफ नहीं देखती। ये है असली शुक्र। तो यहां पर पवित्रता होना ये शुक्र की सबसे बड़ी शक्ति है जो भगवान का सिंहासन भी डोला देती है। फिर विष्णु जी आते हैं, छल करते हैं, फिर जलंधर राक्षस का वध होता है, और सती में वह शक्ति है जो भगवान को भी श्राप दे देती है कि जाओ, जैसे मेरे साथ छल हुआ आपके साथ भी छल होगा, रामायण रच जाती है। तो ये प्रतिवता स्त्री की शक्ति है, ये शुक्र की प्योर शक्ति है जो कि मौत के यमराज को भी वापस भेज देती है, आने नहीं देती। तो ये शुक्र है। और जब आपकी जीवन संगनी आपके हक में होती है तो भगवान को भी आपका भाग्य बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मतलब
वह पूजा पाठ, प्रभु की आराधना, दान पुण्य, अपने कर्तव्य अच्छे से निभाने, है ना, हर काम ईमानदारी से करना, घर में एक सात्विक, एक खुशनुमा माहौल बना देना। मतलब कम धन भी अगर घर में आए तो समृद्धि पूरी होती है। आप रूखी सूखी में भी आनंद लेते हैं, और जितना धन व्यक्ति के पास बढ़ता जाता है वहां पर दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है। वहां पति कहीं और निकला हुआ है, पत्नी कहीं और है, बच्चे कहीं और है। तो लक्ष्मी के दो रूप हैं कि उसको परिवार के अंदर समेट के रखना है कि आपको इतना सारा धन चाहिए, धन तो आ जाएगा, लेकिन वो जो एक पवित्रता है ना, वो जो खुशियां है वो दूर हो जाएंगी। एक अकेलापन घर में होगा, सन्नाटा वीराना जरूर सुनाई देगा घर में। और जहां पर चाहे धन कम हो लेकिन शुक्र मजबूत हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, तो उस घर में लक्ष्मी भी आती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा है तो उसके मुकाबले दूसरा 50,000 लाख कमा रहा है महीने का, वो 1 करोड़ वाले से ज्यादा सुख भोगता है और ज्यादा खुश रहता है जी। तो ये शुक्र की असली शक्ति है। ये नहीं कि बड़ी ब्रांडेड गाड़ी हो, बंगला हो और उसके अंदर मुर्दों के जैसे इंसान बैठे हो, जिनको हंसना भी नहीं आता हो। सही बात है। जैसे कहा जाता है जी कि खुशियां पैसे से नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती। बिल्कुल। और ये तो चलो देवी देवताओं की बात है, हमारी दुनियावी दुनिया में भी वैसे कहा जाता है कि एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कुछ एक लोग ऐसे दुनिया में हैं जिन्होंने बिना लक्ष्मी यानी कि औरत के भी तरक्की की है, ठीक है, लेकिन दुनियावी तौर पर जिन्होंने ग्रस्त बसाया है वो जितनी देर तक अपने जीवन साथी की रिस्पेक्ट नहीं करते और उसको खुश रख के उसके साथ नहीं चलते, और वह भी पूरी तरह से समर्पित होके अपने पति के घर को अपना घर मानकर उसके लिए समर्पित नहीं होती, यानी कि पूरा रिश्ता एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से नहीं निभाया जाता, तब तक उस घर में पैसे नहीं आते अच्छे तरह से। अगर आ जाएं टिकते नहीं, ये बात पक्की है। और देखिए, आपने कहा पत्नी, तो पत्नी ही तो पति के लिए पूजा पाठ करती है। आप मुख्य तौर पर देखें, जलंधर राक्षस लड़ रहा था, माता सती उसी समय पूजा पाठ कर रही थी उनकी विजय के लिए। तो देवता भी घबरा गए कि कौन है देवी वो जिसने ये जलंधर राक्षस का वध नहीं होने दे रही, है ना। तो जलंधर राक्षस इतना भक्ति भाव वाला नहीं था पहले। तो यहां पर हमें यह समझना है कि कहने को व्यक्ति कहता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन उसके पीछे स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब एक व्यक्ति को कामयाब करने के लिए स्त्री ही प्रमुख भूमिका निभाती है। आप देखिए, आज रिलायंस चाहे जहां मर्जी पहुंच गई, लेकिन उनकी पत्नी को भी तो आप देख रहे हैं ना, सारी दुनिया देख रही है। बिल्कुल। चाहे वो जैसा भी लाइफस्टाइल हो उनका, पैसे लुटाते हैं, इतना पैसा विवाह पे लगा दिया, लोग जितनी मर्जी निंदा कर लें, लेकिन वो धर्म को भी लेके चलते हैं। तो धर्म स्त्री का प्रमुख गहना है। जो धर्म के ऊपर चलेगी, रीति रिवाज निभाएगी, उसका पति भी कामयाब होगा, उसके घर में सुख समृद्धि भी आएगी। और ये शब्द बिल्कुल सही नजर आएगा कि एक कामयाब व्यक्ति के पीछे औरत का ही हाथ होता है। सही बात है। और अभी दिन त्योहार का दिन चल रहे हैं जी, तो करवा चौथ भी आने वाला है जी। करवा चौथ भी इसी से रिलेटेड है कि पत्नियां पति के लिए कैसे भूखे प्यासे रह के उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करती हैं जी। बिल्कुल। देखिए, ये तो हमारी संस्कृति में है कि महिला हमेशा पुरुष के मुकाबले बलिदान अधिक करती है, सहन शक्ति भी पुरुष के मुकाबले अधिक होती है। और जब किसी पुरुष की व्यक्ति की बुद्धि चलनी बंद हो जाती है तो लक्ष्मी ही उसे सलाह देती है। कई बार आपने देखा होगा, हमारी माताएं बहनें बहुत समझदारी वाले सुझाव जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता ना उसको देती हैं, वो फिर से खड़ा हो जाता है जी। और यहाँ पर करवा चौथ का आपने जिक्र कर दिया। मैं नहीं जानता ये करवा चौथ तक वीडियो रिलीज हो जाएगा या नहीं जी। लेकिन इतनी बात जरूर कहूँगा, करवा चौथ पर जो पति अपनी पत्नी के लिए हंसते हुए शॉपिंग नहीं करेगा, बाजार नहीं जाएगा, उसका करवा चौथ खुशी के साथ उसके साथ नहीं मनाएगा ना, वह लक्ष्मी प्राप्ति करने में भी मुश्किलें सहन करता है। क्या बात है पंडित जी, शुक्रिया, आपकी बहुत बड़ा उपकार है हम सब पर कि आप इतनी अच्छी जानकारी हमें देते हैं। तो आप सभी से भी निवेदन है जी, जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ,
सरस्वती ज्योतिष विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके हमारे लिए ये बहुत बड़ा सहयोग होगा ताकि अच्छी जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके जी। तो पंडित जी, जैसे आपने अभी दुकानदारी की, शॉपिंग की बात की, तो एक और दिमाग में बात आ रही थी कि व्यापार करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है जी। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग ये वो बहुत कुछ बढ़ गया, तो व्यापारियों के लिए बहुत टफ कंपटीशन हो गया जी। एक सफल व्यापारी बनने के लिए क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए? जी, सबसे पहली चीज ये होती है, आपको देश, काल और पात्र को हमेशा मान के चलना है। अब देखिए, आज के समय में परिवर्तन हो चुके हैं, ऑनलाइन का युग आ चुका है। अगर इस समय में आप अकेला डिपेंड रहेंगे कि मैं अपने शहर, अपने बाजार, अपने मोहल्ले की दुकानदारी पर तरक्की कर जाऊं, तो ये संभव नहीं है। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको समय के साथ भी चलना है, कुछ ना कुछ ऑनलाइन में लाना है आपको। दूसरा, अब व्यापार करते हैं तो व्यापार का ग्रह है बुध। व्यापार के लिए बुध को हमेशा प्रबल रखना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा जो हमारे व्यापारी भाई हैं, है ना, जो बनिया लोग हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं और बनिया समाज से संबंध रखते हैं, दुर्गा पूजन वह जरूर करते हैं। दुर्गा पूजन करना हर एक व्यापारी के लिए ज़रूरी है। अगर वह व्यापार करता है, हर सनातनी के लिए ज़रूरी है। अगर दुर्गा पूजन आप करेंगे तो आपका व्यापार बढ़ने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी और आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते रहेंगे कि अपने व्यापार को आप सफल करने के लिए नई नई तब्दीलियां करते रहेंगे। बुध ग्रह दो ग्रहों को जोड़कर बना हुआ है, एक है राहु, दूसरा है बृहस्पति। बृहस्पति आपको नया नया ज्ञान देगा और आप अपने जीवन में कई परिवर्तन करके, अपने ग्रहों को अच्छा करके, यानी कि बुध को अच्छा करके तब्दीलियां करते रहेंगे। और इस बृहस्पति से ही राहु अच्छा होगा, जो आपके दिमाग में अचानक से ऐसे आइडियाज देता रहेगा कि आप अपने कारोबार का विस्तार करते रहो। और अगर आप अपने व्यापार को लेकर अपनी उन परिस्थितियों में ही बैठे रहे कि भाई ठीक है, दुनिया जो करती है ऑनलाइन करती रहे, हम तो यहीं पर रहेंगे, इतना रिस्क कौन ले, कौन ये तामझाम करे, तो फिर जो रुक जाना है ना, वो राहु का होता है। राहु का होता है और राहु स्पीड भी है। जब कोई चीज तेजी से बढ़ती है वो राहु भी है, और जब बिल्कुल ही वो खत्म हो जाती है वो भी राहु है। राहु में दो गुण समाये हुए हैं। तो जब हमें अपने आप को समय के साथ, समय राहु है उसके साथ चलाना आता है ना, तो फिर हम मार नहीं खाते। तो हमें ये भी चीजें ध्यान में रखनी है और दुर्गा पूजन तो करना ही करना है। साथ में बृहस्पति को प्रबल रखो, यानी कि अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करो, शरीर पर सोना धारण करो, केसर का तिलक लगाओ, मंदिर में जाओ और मंदिर में बैठे हुए पुजारी को कुछ दान पुण्य करते रहो। तो ये व्यापार चलाने के लिए आपके सहायक बन जाती हैं ये चीजें। यानी कि दुर्गा माता की पूजा हर व्यापारी के लिए बहुत जरूरी है जी। करनी पड़ेगी। नहीं, जरूरी है। हाँ, जरूरी है। देखिए, सनातन की हम बात कर रहे हैं, जी। बाकी की मैंने कहा ना, देश, काल और परिस्थिति। हाँ। अब हम गैर धर्म वाले को तो ये नहीं बोल सकते, लेकिन जो सनातनी है उसको तो ये करना ही पड़ेगा। अगर हम भारतीय ज्योतिष को मानते हैं तो हाँ, कोई भी जो ज्योतिष में विश्वास रखता है तो उसको दुर्गा पूजन करना चाहिए अपने व्यापार को अच्छा करने के लिए। ऐसे उपाय करते रहना चाहिए और जिंदगी का हिस्सा बना के करने चाहिए। बिल्कुल, सारे दिन त्योहार हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर आप कहें कि हमारे जीवन में कन्या पूजन अगर आया तो कन्या पूजन में हलवा क्यों लिया गया, चने क्यों लिए गए, पूरी क्यों लिए गई, ये शामिल क्यों किए गए और कुछ क्यों नहीं किया गया, तो ये भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही सभी चीजें शामिल हैं। लेकिन इसका विस्तार मैं अभी नहीं करूंगा, धीरे धीरे समय के साथ करूंगा। तो पंडित जी, जैसे अभी उपाय की बात चली, तो उपाय हम भी अपने गुरुदेव की मार्गदर्शन में जब भी करते हैं जी, तो दिन में ही उपाय करने को कहा जाता है। कोई भी उपाय हो जी, दिन में किया जाता है जी। रात में उपाय नहीं किए जा सकते, इसका क्या भेद है? जी, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। मतलब ये आपको वो ज्ञान देगा, शायद कई लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा और स्पष्ट रूप में मैंने कहा ना, इसका वर्णन कहीं नहीं है। लेकिन आप ज्योतिष की कसौटी पर अगर इसे परखेंगे तो ये बात बिल्कुल सच पाई जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये समझना है कि हम उपाय करते कब हैं। ज़्यादातर
जब हम समस्या में फंसे जी तब उपाय किया जाता है, वैसे तो नहीं किया जाता। बिल्कुल। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जागरूक है, वह दान पुण्य करना चाहता है, अपने आने वाले भविष्य को बेहतर करना चाहता है, तो वो दान पुण्य करता है दिन के समय में, ठीक है ना। अब जो दिन है ये है सूर्य का, जी ठीक है ना। और सूर्य की हाजिरी में, मतलब सूर्य जब है उसके प्रकाश में जब हम दान पुण्य करते हैं तो सूर्य का जो सूर्य है वो है, लेकिन उसकी जो किरणें हैं ना वो मंगल हैं, ठीक है ना। और हमें जो परेशान करने वाले ग्रह हैं ना मुख्य तौर पर वो है शनि, वो है राहु देव, वो है केतु देव। ये पाप टोला कहा जाता है, मतलब जो भी जिंदगी में समस्या आनी है ना इनके द्वारा ही आनी है। जी तो जब हम वो दान करते हैं, उस समय में दान किया जाता है सूर्य देव की समय में, तो सूर्य की जो किरणें मंगल के रूप में उस दान के ऊपर पड़ती हैं तो उन ग्रहों का प्रभाव नष्ट होता है, मतलब दुष्प्रभाव नष्ट होता है। और रात के समय में किया गया दान, रात का समय है शनिदेव का, ठीक है ना, तो वह किस जगह चला जाता है मालूम ही नहीं है। जब भी हम कोई चीज देना सीखते हैं, सबसे पहली बात यह है हमें समझनी कि सूर्य जब हमें सुबह आकाश में दिखाई देते हैं, हम उठते हैं, अपना दिन रोजमर्रा का काम करते हैं, काम पर जाते हैं, मतलब सूर्य के समय में ही हम धन कमाते हैं। सूर्य की वजह से ही अनाज उगता है जिसे हम खाते हैं। सूर्य के समय में ही पानी पहाड़ से पिघलता है, बर्फ जो बनी हुई है हमारी प्यास बुझती है। मतलब देने वाले ग्रह कौन है, दानी कौन है, सूर्य है ना। तो शनि कब है, शनि का समय जब आता है ना व्यक्ति का सब कुछ छिनता है, मिलता कुछ नहीं है, तो वहां पर दिया गया दान आपका छिन जाता है, आपके काम नहीं आता। और सूर्य के समय में किया गया दान पुण्य और उपाय, क्योंकि आप उस राजा की उपस्थिति में कर रहे हैं जो सारे संसार को पाल रहा है, वो सारी दुनिया को दान कर रहा है, वो अन्न के रूप में, पानी के रूप में, आपके शरीर पर ऊर्जा के रूप में वो अपनी कृपा बरसा रहा है जी। तो उसके समय में दिया गया दान पुण्य उपाय ही आपको रिवर्स मिलेगा, शनि के समय में नहीं मिलेगा, रात के समय में। तो इसलिए सारे उपाय, सारे दान पुण्य दिन के समय में किए जाते हैं। हाँ, कुछ एक उपाय हैं जैसे कि चंद्र ग्रहण का उपाय रात को किया जाता है, तो कुछ एक कंडीशनें हैं, मुख्य तौर पर सारे उपाय दिन में हैं। बिना मंगल की सहायता के आपका कोई भी उपाय सफल ही नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल है किरणें। वैसे तो कहा जाता है शनि राहु केतु का उपाय जब भी करें ना, साथ में मंगल का उपाय भी करें, मीठा बांट दें किसी भी रूप में, लेकिन देखना पड़ता है आपकी पत्रिका के अनुसार आप बांट सकते हैं कि नहीं, लेकिन उपाय हमें दिन में ही करने हैं। बहुत बढ़िया जी, क्योंकि ये उपाय तो सभी करते हैं जी, और कई लोग ऐसे कर लेते भी चलो सूरज छिप गया तब भी कर दो, लेकिन ये बहुत जरूरी बात समझने वाली है, सूर्य देव के होते होते ही ये सभी उपाय करने चाहिए। जब सूर्य देव नहीं होंगे आप जितना मर्जी दान कर लो, मैं लिख के देता हूं वो रिवर्स नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, सूर्य ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि भेदभाव किया हो जी। दान करते हुए, मतलब वो किरणों का प्रकाश अन्न पे एक समान है, जो हम खाते हैं, साग सब्जियां जो भी उगती हैं हमारे शरीर पर एक समान है। इसी तरह से हमने जो दान करने हैं ना, अगर एक समान ना किए, मान लो कुछ मंदिर में दिया, कुछ एक जरूरतमंद को भी देना चाहिए। राजा की तरह, राजा क्या करता है, अपनी प्रजा को सही तरह से पालता है। हाँ भाई, तुम मंदिर में बैठे हो, तुम्हें भी जरूरत है, बाहर व्यक्ति बैठा है उसको भी जरूरत है, लेकिन उचित और अनुचित का ज्ञान भी होना चाहिए कि किसे देना है किसे नहीं देना है, कौन सा व्यक्ति उसके पात्र है कौन सा नहीं उसके पात्र है। और जैसे सूर्य देव अपना दान करके जताते नहीं है ना, कभी मांगते तो है नहीं हमसे कुछ, इसी तरह से हमें जो भी दान करना है, अगर हम दिखावे से करते हैं, अपना पत्थर लगवाते हैं, अपनी तस्वीर खिंचाते हैं और लोगों को बताते हैं बड़े बड़े बैनर लगा के कि हमने दान किया है, वो भी व्यर्थ है, वो आपके किसी काम नहीं आएगा। दान और उपाय हमेशा गुप्त रूप से ही किया जाता है, तब ही वह फलदायी होता है। ढोल बजा के किया गया दान कभी काम नहीं आता। वाह जी,
पंडित जी, हम जब भी आपके पास होते हैं, आपके साथ होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, पिछली बार भी जब हम आए थे तो आपने बताया था कि नमस्कार करने का एक खास तरीका। जी। नमस्कार के साथ ही एक और बात जुड़ती है, पैरी पैरी हाथ लगाना, पाँव को हाथ लगाना, चरण स्पर्श करना। हाँ, जैसे हम पंजाबी में पैरी पहनना जी। पैरी पहनना जी, बिल्कुल जी। तो पैरी पहनना तो आजकल खत्म हो गया है। लोग जब झुकते भी है तो वैसे ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे ही कर देते हैं। हाँ। प्रॉपर पाँव को हाथ लगाना, स्पर्श करना, इससे भी कोई ग्रह अच्छे होते हैं क्या? जी, मैं ग्रह अच्छे होते हैं इस पर चर्चा बाद में करूंगा। पहले ये बात कि यहाँ तक हाथ आ गए हैं, जी। क्यों आ गए हैं? एक तो लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, एक तो वजह ये है। दूसरी वजह जो मुख्य तौर पर है, चरण स्पर्श करने की एक प्रक्रिया है। सामने वाला व्यक्ति अपनी कमर को झुकाकर जब झुकता है, आपके आगे ऐसे अपना सर टेकता है, आपकी ये 10 उंगलियां आपके चरणों पे लगाता है, उसी समय आपका हाथ उठना चाहिए और उसके सर पे आना चाहिए और उसे आशीर्वाद देना चाहिए। खुश रहो, तरक्की करो, कुछ भी आप उसके लिए अच्छा बोलना चाहते हैं। इसमें हमारे बच्चों की सारी गलती नहीं है, पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं, नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है। अब क्या है, हमारे बुजुर्ग थोड़े अकड़ खां भी देखे गए हैं। ऐसे सामने से व्यक्ति आया, पांव हाथ लगाया बच्चे ने, वो चला गया। ठीक है। उसके बाद दूसरा आया, अरे अरे रहने दे, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, उसने अगली बार पांव हाथ लगाना बंद कर दिया। तीसरा, मूक दर्शक बैठे रहे बन के कि हाँ, जैसे हम चौधरी लगे हैं किसी गांव के, कोई आशीर्वाद नहीं देंगे, तू तो मेरे बाप का नौकर है, तू तो पांव हाथ लगाएगा ही मेरे। ठीक है ना। लेकिन आशीर्वाद जितनी देर तक पांव हाथ लगाने वाले को नहीं दिया जाता, ये प्रक्रिया पूरी ही नहीं होती। आप चाहे जितने मर्जी ज्ञानी पुरुष हो, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने झुक रहा है तो वो आपका सत्कार कर रहा है, आपको सम्मान दे रहा है, और आपको भी सदाचरण निभाना चाहिए और उसका रिप्लाई करना चाहिए, बेटा खुश रहो, तरक्की करो। इसमें जाने का कुछ नहीं। आपने अगर कुछ लिया है ना तो वो देना भी पड़ेगा। अगर आप उसको आशीर्वाद नहीं दोगे तो आप पांव हाथ लगाने के भी अधिकारी नहीं हो, और उन बच्चों को बिल्कुल हाथ लगाना, पांव छोड़ देना चाहिए जो व्यक्ति अकड़ के उनके सामने बैठा है, जो उनको आगे से रिप्लाई नहीं करता है आशीर्वाद देने के लिए, और या फिर किसी अहंकार में फंसा हुआ है। ऐसे बच्चे को कभी भी, ऐसे व्यक्ति को पांव हाथ नहीं लगाना चाहिए और किसी बड़े को भी नहीं लगाना चाहिए। ये प्रक्रिया तब ही संपूर्ण मानी जाएगी जब सामने वाला आशीर्वाद देगा। ये बात साधु सन्यासियों पर लागू नहीं होती। साधु सन्यासी अपने आप में सिद्ध हैं, उनके हाथ लगाना ही संपूर्ण है। सांसारिक व्यक्तियों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। अब रही बात, हम किसी के पांव हाथ लगाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले हम जब झुकते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी कौन सी है? ये केतु मानी जाती है। जैसे ही हम पांव लगाने को हाथ झुके तो हमारा केतु ठीक हो जाता है। दुनिया में अहंकार हमें कौन देता है? हमारा दिमाग। यही सबसे ज्यादा फसाद की जड़ है ना। दुनिया में जितने भी आज 2 देश लड़ रहे हैं तो अहंकार ही है ना आगे। अगर वो आज ही सफेद झंडे फहरा दें तो कितने लोगों की जान बच सकती है। सही बात है। तो ईगो, तो ये ईगो भरा है राहु में। राहु को क्या किया जाता था? झुका दिया जाता था किसी के चरणों में। चरण क्या है? केतु। तो यहां कहा जाता था राहु का उपाय केतु से हमने कर दिया, अपना सर किसी के पैरों में रख दिया। मतलब राहु यहां पर अपने आप संस्कारी रूप में आ गया। और दूसरा, जब हम किसी के चरणों को स्पर्श करते हैं तो उससे चंद्रमा उच्च होता है। आप देखिएगा, अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के पांव हाथ लगाया जिसका आप मन से सम्मान करते हैं या आपके गुरुजन है, आपके मन में बड़ी शांति महसूस होगी। आपको लगेगा कि आप तृप्त हो गए। तृप्ति जो है ना, वो चंद्रमा देते हैं। तो आप एक मानसिक शांति अनुभव करते हैं। और जब ये प्रक्रिया पूरी होती है आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि भोले भंडारी है ना, जब अपने आप हाथ उठता है। अगर आप इसकी प्रक्रिया देखें ना, अगर एक सामान्य व्यक्ति सामने से आशीर्वाद देने वाला हो, एक पांव हाथ लगाने वाला हो, कोई बैठा है ऐसे, मान लीजिए कोई आया, उसने पांव हाथ लगाया, अपना हाथ उठ जाएगा आशीर्वाद देने के लिए। तो ये जो आशीर्वाद है ये भोले भंडारी का है, शिव का है। तो वहां पर राहु केतु शनि के दुष्प्रभाव कट जाते हैं। ये कारण है
पांव हाथ लगाकर जो आशीर्वाद मिलता है उसके पीछे रहस्य। क्या बात है। और आशीर्वाद से मुझे एक बचपन की बात याद आ गई जी। जी हमारे मास्टर जी से हम उन्हें कहते थे, शायद मास्टर जी पैरी पहना, तो उनका आशीर्वाद होता था गुरु भली करे। वाह। मुझे आज तक याद है जी। जी बड़ा अच्छा मुझे लगता था। वो कहते थे मुझ में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जी। मैं कहता गुरु भली करे। कुछ देते थे, सुनना हाँ, मतलब आशीर्वाद के स्वरूप में कुछ मिलता था। अगर अब देखो ना, ये आप बच्चों को दोष दे दो कि इनकी गलती है, सामने वाले की भी गलती है। देखो मैं देखता हूँ बच्चे ना कहते हैं मैं उसके पैरी हाथ लगाता हूँ, वो तो आगे से कोई रिप्लाई ही नहीं करता। सही बात, बिल्कुल ठीक बात है ना। मैंने भी ऐसे वो जवाब ही नहीं देते कोई। जी, जी। वो तो ऐसे अकड़ के बैठ जाते हैं। तो मेरे को आप बार बार क्यों झुका रहे हो उनके आगे? ऐसे बहुत है जो कहते हैं नहीं 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 रहने दो फिर भाई, अपने पाँव घर छोड़ के आया करो। ये प्रक्रिया पूरी होने देनी चाहिए। आप बड़े हैं, आपके पास अनुभव है, आपके पास आशीर्वाद की शक्ति दी है भगवान ने अनुभव के आधार पे, तो उसको आशीर्वाद दो। नहीं तो सिर्फ इतना कह दो जितना हमारा मास्टर जी कहते थे कि गुरु भली करे। हाँ, लेकिन देखिए संस्कार खत्म नहीं होने चाहिए। जिसके संसार से संस्कार खत्म हो जाएंगे उस घर में दरिद्रता आ जाएगी। वाह, क्या बात है पंडित जी। और घर से बात चली, घर चलो कच्चे सी बंदे या दो सच्चे सी। हाँ ऐसी भी एक मैंने सुनी थी। फेसबुक पे कई अच्छी बातें भी आती हैं। बिल्कुल जी। तो जैसे एक बात मैंने कुछ दिन पहले, देखिए विचार आते परमात्मा देता है, मैं जी, जी। उतार देता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि जरूरत भिखारी की भी पूरी हो जाती है, इच्छा राजा की भी अधूरी रह जाती है। वाह जी वाह, क्या बात है, सही बात है जी। बिल्कुल सच्ची बात। तो पंडित जी घर में थोड़ी जगह कच्ची होनी चाहिए, ऐसा मैंने आपसे सुना था एक बार। तो एक कैसा पॉसिबल है, या इससे क्या अच्छा होगा? देखिए इंसान अपनी उन्नति और विनाश का जिम्मेवार खुद है। जी पहली बात मैं समझा दूं आपको, क्या होता है कि ये दुनिया चलती है देखा देखी पर। जी सामने वाले ने मकान बहुत खूबसूरत बनाया, पूरा घर ढक दिया, 1 इंच भी जगह खाली नहीं छोड़ी जिसके ऊपर छत नहीं थी। मैं भी वैसा ही बनाऊंगा। वन डोर लॉक। हाँ जिसे ठीक है कहते ना। हैं हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप। मैं भी वैसा ही बनाऊंगा। ठीक है। जिस घर में कच्ची जगह नहीं होती उस घर में लक्ष्मी भी नहीं होती। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ना आपको लगेगा नहीं, जिनके घर पक्के बने हुए हैं वहां पर तो पैसे हैं, पर वो खोखली लक्ष्मी होती है, टिकाऊ लक्ष्मी नहीं होगी। जिसके घर में गार्डन होगा, कच्ची जगह रखी होगी थोड़ी बहुत, उसने उसके आंगन में छोटा सा गार्डन चाहे बनाया हो, उस घर में लक्ष्मी आएगी और स्थिर भी रहेगी। अब क्या है, लोगों के पास जगह हो गई कम, जी मतलब 1000 स्क्वायर फीट में मकान बन रहे हैं, 500 स्क्वायर फीट में बन रहे हैं, 1500, तो वो कहते कमरे ज्यादा से ज्यादा बना लो, कच्ची जगह नहीं छोड़नी। ये क्यों, वेस्ट है ये तो जो कच्ची जगह है वो है शुक्र की, शुक्र की देवी है लक्ष्मी। जब आपने घर में शुक्र की जगह ही कायम नहीं की तो आप लक्ष्मी के अधिकारी कहां से हो? तो पैसा आएगा तो जरूर इधर से आएगा, दूसरी नाली से निकलता जाएगा, टिकेगा नहीं। पैसे को टिकाने के लिए कच्ची जगह घर में होनी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिसके पास ऐसी जमीन नहीं होगी जो कच्ची हो, उसके पास पैसा नहीं रुकता। और आप कभी भी मकान बनाएं, आप लाखों करोड़ों का वास्तु करा लें, अगर कच्ची जगह आपके घर में नहीं होगी तो आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं। सुख, समृद्धि, धन, धान्य और पति पत्नी का सुख अच्छा करने के लिए और टिकाऊ लक्ष्मी चाहते हैं अगर आप, तो घर में कच्ची जगह जरूर रखें। अपने मकान इस तरह से बनाएं कि चाहे थोड़ी सी कच्ची जगह छोड़ दें, कोई डिवाइडेशन ऐसे करें कि वो कच्ची जगह आपके काम आए। किसी तरह से वहां पर फ्लावर लगा दें, गार्डनिंग करें, नहीं तो 1 बाई 1 का हिस्सा कच्चा छोड़ दें। गमले जितनी जगह छत नहीं आनी चाहिए उसकी कच्ची जगह के ऊपर छत नहीं। हाँ, अगर कच्ची जगह के ऊपर छत आ रही है तो वो किसी काम की नहीं है। नहीं तो फिर थोड़ी सी मिट्टी किसी लोहे के बक्से में डाल के रख लें। जब वह बक्सा खराब होने लग पड़े, मैं ये कहूँगा स्टील में रखो, स्टील को जल्दी जंगाल नहीं लगता, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये वैकल्पिक तौर पे है। मुख्य तौर पर क्या है, आपको कच्ची जगह छोड़नी चाहिए अपने घर में, ये उनके लिए हो जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा पड़े। ये बक्से वाला उनके लिए हो सकता है जो फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट में तो देखो समृद्धि भूल ही जाओ आप, मजबूरी वंश रहना मजबूरी है। वो इस तरह से है जैसे मधुमक्खियों का झुंड है। चलो जी। हाँ,
आप वहाँ पर वास्तु करवा लो, जो मर्जी करवा लो, ये सब बातें हैं आगे की, क्योंकि ये आधुनिकता की चीज़ें हैं, ये नहीं है, ये राहु के, फ्लैट राहु के होते हैं। वहाँ ठीक है, लोग रह रहे हैं, मेरी बातें उनको शायद ये चुभ सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है वो कहाँ से लक्ष्मी ढूंढेंगे। क्या पंडित जी, बहुत सारे उपाय। और एक मैंने वीडियो आपकी देखी पंडित जी, आपने उसमें गुब्बारों के जरिए लोगों को समझाया कि काला और नीला रंग जी, इसको पहनने से बचना चाहिए। लोगों के मैंने कमेंट भी पढ़े वायरल बहुत हुई वो वीडियो, लाखों में उसके व्यू है। लोगों ने काफ़ी भद्दे कमेंट भी किए, लेकिन लोगों ने अच्छे कमेंट भी, अच्छी चीज़ भी उसमें थी, वो लोगों ने निकाल दी, अच्छे वालों ने, बुरे कमेंट भी किए। इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताएं कि काले और नीले रंग से क्यों बचना चाहिए। देखिए आज का युग चल रहा है कलयुग का, ठीक है ना। कलयुग किसके अधीन है? शनि राहु के मुख्यतः, ठीक है। केतु भी है लेकिन बहुत कम तादाद में। तो जब भी हमें किसी व्यक्ति को अपने बस में करना है, आपको मान लो मैंने अपने बस में करना, तो मैं क्या करूँगा आपके लिए, मैं आपको अपनी चीज़ें दूंगा, मतलब आपके ऊपर एहसान करूंगा, या आपको किसी तरह से अपने बस में लाने के लिए आप तक अपनी चीज़ें पहुंचाऊंगा कि आपके इर्द गिर्द मैं घूमता रहूं हर समय मैं जब आपके इर्द गिर्द घूमूंगा तो आप मेरे बारे में ज़्यादा सोचेंगे, मेरा ध्यान करेंगे और मेरे प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। राहु केतु के जो रंग है ना, राहु का जो रंग है वो है नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, और शनिदेव का है जो काला, ठीक है। तो काले रंग के जब हम वस्त्र पहनते हैं तो क्या होता है, वो तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि लेंस से अगर हम काले गुब्बारे के ऊपर लाइट मारते तो उसी समय फूट जाता है, नीला भी उसी तरह फूट जाता है, लेकिन जो सफ़ेद रंग है उस पर मारते हैं वो फूटता ही नहीं है, क्योंकि वो रंग अपना ही नहीं पाता वो चीज़ को। तो यहाँ पर जब हम शनि राहु के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, अब देखो अगर किसी व्यक्ति को अपने बच्चे से प्यार है ना, तो सबसे पहले उसके काले और नीले रंग के कपड़े छुड़वा दो, नहीं तो बच्चा ना पैदा करने के बराबर ही रिजल्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि वह आपसे मोह ही नहीं रखेगा, वो आपसे धीरे धीरे करके पीछे हटना शुरू हो जाएगा। काला रंग हाँ कभी कभी रात को पहन सकते हो, नीला बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जब राहु और शनि का प्रभाव आपके ऊपर आएगा, आप काले और नीले रंग के कपड़े पहन के सूर्य की रोशनी में निकलोगे। अब सूर्य प्रत्यक्ष ग्रह नजर आ रहा है और शनि की कारक वस्तु काला रंग है, काले कपड़े हैं, तो उस पर जब सूर्य की किरणें आकर टकरा रही हैं, है ना, मंगल के रूप में, तो शनि यानी कि काला रंग और सूर्य किरणें, प्रकाश, इन दोनों में अंधेरे और उजाले में टकराव होने के बाद एक नई एनर्जी पैदा होती है जो है मंगलबद्ध, और जो है खराब राहु। वह एनर्जी उस कपड़ों को धारण करने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभावी होती है। और जो बच्चे काले नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, हाँ मैं ये साफ कहता हूँ, वो तरक्की ज़रूर कर सकते हैं, पैसे की प्राप्ति ज़रूर कर जाएंगे, ज़िंदगी में पैसा होगा, खूब पैसा हो सकता है काले नीले रंग के कपड़े पहनने वालों के पास, लेकिन वो अपने रिश्तों के प्रति बिल्कुल भी वफादार नहीं होंगे, नीरस होंगे, प्रेम नहीं करेंगे अपने माता पिता से, यहाँ तक कि अपने जीवन साथी के प्रति भी राहु की ऊर्जा नीले रंग की जो है वो उनको ईमानदार नहीं रहने देगी। और एक समय तक आपको वो ग्रह तरक्की दे देगा, शनि राहु केतु, ठीक है, एक समय तक दे दिया, उसके बाद ये क्या है, मृत चीज़ें हैं, आप एक समय तक पहुँचते हैं, उसके बाद सारा कुछ नीचे धड़म से गिरता है, फिर नहीं उठता। आपने देखा होगा आज के बच्चे बहुत अच्छे कई बार पैकेज कमाते हैं, लेकिन जैसे ही उस कंपनी को उससे कम खर्चे वाला कोई एम्प्लॉय मिलता है तो ऊपर वाले को गायब कर दिया जाता है, नीचे वाले को ऊपर ले आते हैं। स्थिरता नहीं है। तो शनि राहु में स्थिरता नहीं है, सूर्य में स्थिरता है। मतलब आप येलो, वाइट, ऑरेंज कलर के कपड़े या और लाइट कलर के कपड़े पहने सूर्य के प्रकाश में, तो वो सूर्य की एनर्जी आपको देते हैं। जैसे सूर्य आपको रोजगार देता है, चावल देता है सर्दियों में, गर्मियों में देता है अनाज, तो रोजगार की कमी तो नहीं ना करता, भूखे नहीं मरने देता। शनि कौन सा अनाज पैदा करता है? शनि रात का समय है, सिर्फ सुला देता है, सो जाओ मुर्दे बन के। तो शनि के कपड़े जब व्यक्ति पहनता है वो ज़्यादा सोता है, ज़्यादा लंबे समय तक, आलसी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। शनि की महादशा अंतरदशा आए ना, बच्चे अपने माता पिता से झगड़ने लग पड़ते हैं, बात नहीं सुनते, क्योंकि शनिदेव खुद अपने पिता से झगड़ा करते रहे हैं।
बहुत मुश्किल बात है ये, क्योंकि काले और नीले को छोड़ना। आप गालियां मत देना भाई। नहीं, जो ये ना कि जीन्स वगैरह जितनी भी होती हैं देखिए, नीले रंग की हैं। देखिए कई विद्वान इसमें ये कहते हैं कि आप लोअर में पहन सकते हैं। हाँ, कई विद्वानों का ये मत है, लोअर में पहन सकते लोअर में पहन सकते हैं, क्योंकि वो केतु का भाग है, इसलिए बोल दिया जाता है कि जो हमारी टांगे हैं ना, नाभि से नीचे का भाग है, ये केतु का है। यहाँ नीला पहन लिया तो राहु के द्वारा केतु का उपाय, या केतु के द्वारा राहु का उपाय हो गया। जहाँ पंडित जी मेरे दिमाग में एक बात हाँ है, बोलिए। काले के नीचे अगर सफेद पहन लिया जाए, जैसे अंडर शर्ट पहनते हैं, उससे हाँ। कुछ बचाव हो सकता है? सोने की एक चीज आप गटर में फेंक दें, धोनी तो पड़ती है ना, जी जी। आप उसी समय उठाकर उसको जेब में नहीं ना डाल लेंगे। तो ऊपर क्या है, गटर है, नीचे चाहे सोना भी पड़ा है, अपवित्र तो हो ही जाएगा। यानी कि इस चीज को हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा अगर हमने जिंदगी में कामयाबी प्राप्त करनी है, स्थिर रहना है। स्थिर रहना है। हाँ, कामयाबी आपको मिल जाएगी ये कपड़े पहनेंगे, लेकिन आप अपने प्यारे बच्चों को गवा देंगे, वो आपके काम नहीं आएंगे। धीरे धीरे या तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, विदेश में चले जाएं, ऐसी स्थितियों में बन जाएं, एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। और टाइम किसके पास है? जो संस्कारी है। हाँ भाई, माता पिता को भी पूछना, ये नहीं मैं कह रहा कि माता पिता के पैर दबाने हैं बैठ के, ठीक है, आते जाते रहो। संसार रिश्तों से बना है, अकेलेपन से नहीं बना। अकेलेपन में वीराना है, उजाड़ है, डिप्रेशन है, बीमारी है। लो जी, मैंने पंडित जी से रिक्वेस्ट करके नीचे के पोर्शन यानी कि जीन की आपको इजाजत दिलवा दी है। आप जीन डाल सकते हैं, लेकिन अपर पोर्शन में ब्लैक और ब्लू से परहेज करें, अच्छा रहेगा। अगर सारा कर सकें तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। देखो क्या मोह है नीले और काले से, आपके जीवन से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। वो बच्चों का है ना जी प्रॉब्लम, जीन्स होती ब्लू रंग की है ना। लाइट में कर लें, फिर बहुत ज्यादा वाइटनेस ज्यादा हो, आइस ब्लू। जी, रात में काला पहन लें, रात में काला पहन सकते हैं, दिन में सूर्य की रोशनी में ना पहने। ठीक है। तो पंडित जी, एक और आज के ज़माने की सबसे बड़ी समस्या, परेशानी, दुख, वो है जी बीमारियाँ। जी, मेरा ख्याल है आगे जाकर इंसान को सबसे बड़ी दिक्कत यही होने वाली है कि उसके पास स्वस्थ शरीर नहीं होगा। सब कुछ होगा, स्वस्थ शरीर नहीं होगा। बीमारियाँ घर घर में भरी पड़ी हैं। इससे दूर रहने के लिए, इससे बचने के लिए कोई उपाय बताइए। बीमारियां देखिए, सबसे पहले घर में आने की वजह क्या है? हमारे जीवन में राहु और केतु का और शनिदेव का प्रभाव बढ़ जाना, क्योंकि बीमारियां देने वाले ग्रह यही हैं। 8वां घर जो होता है पत्रिका का, वह शनि का माना जाता है, मृत्यु के देवता है। तो बड़ी बीमारियां जो लंबे समय तक चलती हैं वो उनके अधीन आती हैं। 6ठा भाव जो है वह पाताल का माना जाता है, वहां पर केतु नीच का हो जाता है, राहु उच्च का हो जाता है। तो वहां पर जो बीमारियां मिलती हैं वो छोटे समय के लिए होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने शनि और राहु केतु की बुरी आदतों को दूर करना होगा, स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी पत्रिका में आप जब पैदा हुए किस ग्रह की दशा है। मान लीजिए 6ठे 8वें 12वें भाव की है, या ऐसे ग्रह की है जो पीड़ित अवस्था में है, तो बीमारी तो लगेगी। ग्रह कोई बहुत ज़्यादा वीक है तो बीमारी लगेगी ही उस ग्रह से संबंधित, उसके उपाय होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हमें बात ये भी समझनी है, हमारे कर्म भी बहुत कुछ निर्धारित करते हैं। तो अगर हम सुबह जल्दी उठने के आदी नहीं हैं, फास्ट फूड खाने के आदी हैं, तला हुआ खाने के आदी हैं, रिश्वत लेते हैं, गलत कमाई करते हैं, है ना, किसी का हक मार लेते हैं, तो आपके घर में बीमारियां तो स्वाभाविक रूप में आएंगी ही आएंगी। और ईश्वर पर आपकी आस्था नहीं है, धर्म स्थान में जाते हैं, वहाँ पर गंदगी फैला के आते हैं, जल के स्रोत गंदे करते हैं, धरती माँ को गंदा करते हैं। मतलब आपने जो पंच तत्वों का बैलेंस अपनी ज़िंदगी में बिगाड़ दिया है। तो आप बिल्कुल दंड के अधिकारी हैं। पहले तो ये चीज़ें सुधारें, फिर ही आप ये शिकायत करें कि बीमारी ना आए, ठीक है ना। हाँ, आपको बीमारी से बचना है, जैसे कि हमारे डॉक्टर भी कहते हैं कि सुबह सैर करो, जल्दी उठ के भागो, वो तो भागना ही चाहिए। इसके अलावा आपको दान बड़ा हेल्प करता है अगर आपके घर में बीमारियां हैं। एक तो हमें गेहूं का दान करना चाहिए रविवार के दिन, जब भी आप सक्षम है करने में। पिसा हुआ गेहूं नहीं, साबुत गेहूं पहले किया जाता था, क्योंकि सूर्य का प्रतीक है ना गेहूं। तो ये दान करने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। किसी बीमार व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद कर देना आपको बीमारी से बचाता है, ठीक है।
और इसके अलावा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा हो जहाँ पर गरीब लोगों का इलाज किया जा रहा हो, वहाँ पर कुछ एक पैसे या दवाई दान करने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं और बिल्कुल अपने आप को अनुशासन में लाएं तो बढ़िया होगा। हाँ, अगर कोई ग्रह वीक है तो उसका दान पुण्य करें, आपकी कुंडली के अनुसार जो जर्नली तौर पर आपको आराम दे सकता है। इसके अलावा शनि महाराज के लिए आप काली गाय की सेवा करते रहें ताकि वो आपको बीमारी ना दे, क्योंकि कहते हैं गाय में ना, गाय के पास जाएं तो उसके इर्द गिर्द ऐसा हो रहा होता है, वो अपने इर्द गिर्द के व्यक्ति के पास से नेगेटिव जो एनर्जी है उसको नष्ट कर देता है। इसीलिए गौ पूजा कही भी गई है, ठीक है ना। तो काली गाय की करेंगे तो शनिदेव आ जाते हैं। आप डालिए काली गाय के आगे भोजन, चारा, पालक की गुच्छी, खा जो मर्जी जाए, आपको चिंता नहीं। हमारे सफाई सेवक भाई बहन, इनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनका जीवन भी कष्टों से भरा होता है, कितनी तकलीफ ये सहते हैं शहर की व्यवस्था को बनाने के लिए। तो हम अगर इनकी हेल्प करते हैं, इनको कुछ धनराशि डोनेट करते हैं, इनकी मदद करते हैं, तो भी राहु देव प्रसन्न होते हैं कि आपने किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद की है। तो हमें अपने सफाई सेवक भाई बहनों की मदद करने से भी बीमारियों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में भी सुधार होता है। वाह जी वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया पंडित जी। जी। बीमारियों के बाद जो पैसा सारा इंसान का बीमारियों पे लग जाता है जी। सारी उम्र पहले इंसान पैसा कमाता है जी, फिर उसका बीमारियों पे लग जाता है जी, पैसा तो जुड़ता ही नहीं है जी किसी के पास। जो चाहे कोई लाखों करोड़ों रुपया कमा ले, पैसा अगर उससे पूछ लो, बाहर भी मैंने फॉरेन में भी देखा है, लोग डॉलरों पाउंडों में भी कमाते हैं, लेकिन किसी के पास 5,000 पाउंड बहुत बड़ी बात है, जुड़ जाए तो 5,000 डॉलर जुड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पैसा नहीं जुड़ता, ये पैसा जुड़ जाए तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? देखिए, बात वहीं आ जाती है, विदेश की बात की ना आपने, विदेश किससे जुड़ा है? राहु से, राहु से। और राहु, साफ सी बात है, मैंने अभी आपको शुरू में क्या कहा, राहु कभी पैसा जुड़ने ही नहीं देता, सब कुछ स्वाहा, डेड। जो व्यक्ति बृहस्पति का, सूर्य का, चंद्र का सहारा नहीं लेता, उसके पास धन नहीं जुड़ सकता। जो माता लक्ष्मी यानी कि शुक्र ग्रह को अच्छा नहीं करता, उसके पैसा नहीं जुड़ सकता। चने की दाल बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में अर्पण करें भगवान विष्णु जी को। मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के आगे दूध की थैली अर्पण करके आएं या उनका दूध से अभिषेक करें। गेहूं धर्म स्थान में अर्पित करना शुरू करें या किसी लंगर भंडारे में देना शुरू करें, इससे बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा मैंने कच्ची जगह की आपको बात बोली, वह करें और अपने जीवन साथी का सम्मान करें, एक दूसरे का, ठीक है ना, तो पैसा जुड़ेगा। तो ये छोटे छोटे सुधार करने पड़ेंगे। अब आप बोलो कि हम ऊपरी उपाय तो कर रहे हैं, सारे फ्लैट में रह रहे हैं, तो क्या मैं करूंगा? मैंने तो कुछ बेचना तो है नहीं आपको। सही बात। सच की बात है, सच ही बोलूंगा, चाहे वो सच कड़वा है, पीना पड़ेगा। हाँ। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, आप हमारे परिवार के मेंबर हैं। तो कोई आपका सवाल हो जिसका आपको जवाब ना मिल रहा हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हम पंडित जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके उस सवाल का जवाब दें। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी को जय माता दी, जय श्री राम। जय श्री राम।